साथियों नमस्कार। मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़ और सीधी लाइव तस्वीरें। मैं देखिए आपको एक सड़क मार्ग की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां सरकारों द्वारा जब टेंडर प्रक्रिया की जाती है तो ठेकेदार को 5 वर्ष की गारंटी वाली सड़क निर्माण कार्य के लिए टेंडर में दी जाती है। आजकल आप और हम जब मार्केट में कोई सामान, घरेलू चीज़ें खरीदने जाते हैं, चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, या कोई बर्तन हो, या और कोई अन्य चीज़, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो हम पूछते हैं कि कितनी गारंटी है इसकी। दुकान वाला 1 साल 2 साल गारंटी वारंटी जो भी है होती है कि नहीं है वो देता है। लाइव से जुड़े भैया, एक विशेष खबर दिखा रहा हूँ आप, और इसको लाइव खबर को आगे शेयर भी करें आप। ये देखिए, मैं दूर तक आपको दिखा दूं, एक जगह की नहीं है कि एक जगह, ये तो इधर की साइड देखो गड्ढे, यानी सड़क मानो कई कई जगह तो खत्म हो गई है कि सड़क है ही नहीं, न जाने कितने वर्ष की बनी, ऐसा लग रहा है कई कई जगह। अब मैं दूसरी तरफ दिखाता हूं आपको, ये दूसरी तरफ की देखो आप। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जगह जगह पे तो गड्ढे इसमें गहरे पड़ ही गए हैं। 5 साल गारंटी वाली सड़क है ये। भाई साहब आ रहे हैं, इंतजार करेंगे। पहले तो स्टैंड लगाओ भाई साहब। यही क्यों, क्या यही क्यों? ये सड़क कितने दिन पहले बनी थी? नई सड़क अभी बनी भाई, थोड़े दिन हुए। मुझे लग रहा है कांग्रेस शासन में, जब विधायक लाखन सिंह के टाइम पे, हाँ, लाखन टाइम लगभग 2.5 या 3 साल अपन मान लें। हाँ, 2.5-3 साल लगभग। थोड़ी सी बंद कर लो तो अभी ये जो सड़क का स्थिति अपन देख रहे हैं यहाँ, हाँ, तो यहाँ तो 2 जगह तो ये ऐसी हैं जहाँ पर खत्म ही गई है। ये तो खत्म है बिल्कुल। ये तो माटी अब पटकाई, माटी मोर। हाँ, पहले ज्यादा गड्ढे थे। कति गड्ढे तो कति गड्ढा। ये मार्ग हिंडौन, मोटियापुरा से और हिंडौन जाता है सीधा फैलीपुरा होते हुए। हाँ, हिंडौन जाता है। क्या स्थिति है आगे सड़क की? आगे तो ठीक ठाक है। गड्ढे तो हैं, छोटे छोटे गड्ढे, गड्ढे छोटे छोटे पे नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं यहाँ तो, लेकिन गड्ढे तो पड़ गए। गड्ढे तो पड़ गए। पेच वर्क हुआ है कि कभी इसमें मरम्मत? मरम्मत हुई बीच में, लेकिन ढंग से नहीं हो पाई। वैसे ही मोर से बेचारा वाप बेच कर भरभरी से देर दंत कर बेच कर। एक क्वेश्चन हो रहा है, आप हम जब मार्केट में अपन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लें या अपन कपड़े लें या जूते लें, तो अपन कहते हैं भैया कितनी गारंटी है इसकी, कहते हैं ना। तो दुकान वाला अगर गारंटी होती है तो गारंटी देता है, और नहीं देता है तो नहीं देता है। लेकिन फिर भी अपन जब क्वालिटी का सामान लाते हैं तो 2 साल 3 साल तो चल ही जाता है। लेकिन ये 5 साल वाली गारंटी वाली सड़क का क्या हाल है? ये तो मरम्मत कोई मतलब नहीं, 6 महीने में मरम्मत होने लग जाती है। बिल्कुल कंडम बना दी तो बिल्कुल ही। तो ये यहीं के लोकल भाई हैं, और आप फेसबुक निकालें, हिंद की आवाज़ चैनल सर्च करें, और वहाँ आपका लाइव कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और ये सड़क है मोटियापुरा से होते हुए कोटरी, कोटरा और फैलीपुरा, जो हिंडौन करौली जो सड़क मार्ग है उसमें मिलती है। और इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए भैया, यानी भाई ने बताया कि 6 माह में सड़क बिल्कुल खत्म हो जाती है और गड्ढे पड़ जाते हैं और मरम्मत के लायक हो जाती है। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए आप, क्या हुआ भाई ठेकेदारों को, जो 5 साल गारंटी देने वाले का 2.5 साल में 2 बार पेच वर्क हो गया, ऐसा मुझे बताया गया है। कब होगी इनकी गारंटी पूरी? या फिर ये ऐसे ही जो जीएसटी का पैसा है, जो इनकम टैक्स जो जनता भर रही है, उसके पैसे जो से जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो ऐसे ही ये ठेकेदारों की जेबों में जाता रहेगा, घटिया सामग्री लगा लगा के। क्योंकि ये घटिया सामग्री का ही कमाल है। सीएम व्यास यानी कि चंद्रमोहन व्यास लिख रहे हैं, शिवलहरी जी सर, आपकी खबरें सही, सटीक, वास्तविक जानकारी देते हुए प्रमाण के साथ दिखाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम व्यास जी, इसको शेयर करें। एक बार फिर 2 भाई आ रहे हैं, उनके रोक के एक बार इनसे भी पूछते हैं। हाँ भाई लोगों, कहाँ के हो भाई साहब? लोकल हो यहाँ के, क्या और कितने दूर? चलो ठीक है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मोटियापुरा से होते हुए कोटरी, कोटरा और फैलीपुरा, करौली हिंडौन सड़क मार्ग में मिलने वाली सड़क है, जिसको 2.5 वर्ष लगभग हुआ है। 2.5 वर्ष में कई बार इसकी मरम्मत होना बताया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। मरम्मत में क्या पता क्या डालते हैं। अगर मिट्टी भी अगर डाली जाए सड़क पे ढंग से, तो वो भी इतनी जल्दी नहीं उखड़ेगी अगर चिकनी बालू मिट्टी यहाँ डाली जाए। लेकिन क्या पता डामर में क्या मिलाते हैं ये, और जो भी पैसा है वो जनता का पचा जाते हैं, यानी जनता की, और जो सुविधाएं हैं
वो सरकार ऊपर से तो देती है, लेकिन यहाँ अधिकारी और ठेकेदार की मिलीजुली भगत और साठगांठ से ये काम जो है सही नहीं हो पाता है। बिल्डिंगें रह रही हैं भाई साहब। एक निजी बिल्डिंग जब आदमी बनवाता है ना, तो वो उसमें एक पीढ़ी अपनी निकाल देता है, 2 पीढ़ी निकाल देता है, 3 पीढ़ी निकाल देता है। लेकिन जब सरकारी बिल्डिंग 10 वर्ष में ध्वस्त, ऐसा कौन सा मसाला है इनके पास जो 10 वर्ष में ध्वस्त हो जाता है? एक ही मसाला है, घटिया सामग्री। जनता का पैसा है, काम ढंग से करो मत और अपनी जेबें भरो। ठेकेदारों ने और अधिकारी कर्मचारियों ने भी ये भी अपना लिया है, क्योंकि इतनी घटिया सामग्री के जो कार्य होते हैं वो पास हो कैसे जाते हैं मेरी समझ में नहीं आता भाई। लक्ष्मी सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि वो पास हो कैसे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है जितेंद्र सिंह जी एएसपी से बहुत बढ़िया। तो ये है हालात भैया सड़क के। देखो आप मिट्टी देख रही है भाई साहब, आपको मैं बता दूं, देखिए ये क्या हालत है। आमजन की परेशानी नहीं दिखती बड़े अधिकारियों को, और बड़े अधिकारियों ने नहीं ली शोध सड़क सुधारने को, नहीं तो अब तक सड़क बन गई होती। ये कह रहे हैं सीएम व्यास यानी चंद्रमोहन व्यास। तो भैया अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार अपना घर भर रहे हैं। जनता की सुविधाओं के लिए सरकार पैसा देती है, बजट देती है और कार्य योजनाएं बनाती है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन अधिकारियों का पेट तो अपनी तनख्वाह से भी नहीं भर रहा है भैया। सबको पता है, मैं कह रहा हूं, कहीं से ले लो, छोटे से बड़े अधिकारी, सबका कमीशन परसेंटेज में फिक्स है और सब जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं, आम जन भी जानता है। कमीशन के बिना बिल पास नहीं हो रहे किसी के। मैं कह रहा हूं ठोक के, करौली जिला मुख्यालय पर सबसे अधिक भ्रष्टाचारी विभाग हैं पीडब्ल्यूडी, बबर शैलेंद्र जी। बड़े स्तर पर अधिकारियों को कमीशन जाता है। मैं सहमत हूं। आज मैं खुल के कह रहा हूं शैलेंद्र सिंह राजावत जी आपसे कि मैं आपने जो लिखा है उससे सहमत हूं। कमीशन फिक्स है, कमीशन फिक्स है, बिना कमीशन कोई सवाल ही नहीं। जो इतनी घटिया सामग्री से हुआ निर्माण, चाहे वो बिल्डिंग का हो सरकारी का, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो किसी का हो। आज ग्राम पंचायतों में देखिए आप, ग्राम पंचायतों में हालात बुरे हैं। स्मार्ट तालाब बने, लेकिन स्मार्ट तालाब के नाम पर पोखर भी नहीं है। पैसा उठाया स्मार्ट तालाब का, सोखता गड्ढा कहीं पंचायतों में नहीं है। बीडीओ कमीशन फिक्स है, किसी के 2%, किसी के 3%, सबके, मैं खुल के कह रहा हूं सबके कमीशन फिक्स हैं। इस कमीशन के फेर में जनता पिस रही है, सही सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, ऐसे कमीशन खोरों पर कब कार्रवाई होगी? सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस भाजपा किसी की भी, सबके राज में कमीशन खोरी धुआंधार चली है भैया, और चल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप मोटियापुरा से होते हुए कोटरी, कोटरा और वैलीपुरा तक जाते हुए सड़क मार्ग का ये हालत है भैया। विशेष रिपोर्ट शिवलेरी शर्मा के साथ देख रहे थे आप हिंद की आवाज पर। खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और इस खबर को शेयर करना ना भूलें भैया। आपका ही साथ हमारी आवाज, आपकी बात हमारी आवाज, और आपकी परेशानी हमारी आवाज के साथ पहुंचाएंगे हम हर हालत में अधिकारियों तक और उन जिम्मेदारों तक जो इस काम की ओर ध्यान नहीं देते हैं।